मैथ GNTRS क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग सीखेंगे गुणनखंड कैसे निकालें। यह 9th 10th में कंपटीशन ताहाक में क्वेश्चन पूछता है और यह 9th और 10th में यह VVI क्वेश्चन के रूप में भी रहता है। जैसे में कि 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे 9th और 10th। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे कि निम्नलिखित का गुणनखंड कैसे निकालें। हम आप लोगों को सिखाएंगे, आप लोग बनाने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, देखिएगा पहला नंबर प्रश्न है कि x स्क्वायर प्लस में 14x प्लस में 45 हम लोग बराबर में ले लेंगे 0। पहले बराबर में क्या ले लेंगे 0, हम लोग बराबर में क्या ले लेंगे 0 ले लेंगे। अब इसके बाद करना क्या है हम लोगों को, पहले हम लोग को सोचना है यहाँ कुछ नहीं बाबू दिया तो ले लेना है अपना मन से, मन में लेना है, ये नहीं कि फिर बाद में ये कहिएगा। यहाँ पर अंक दिया रहेगा तो ठीक मन में ले लेना है। अब 1 से 45 में गुना कीजिए तो 45 से कम 45 फर्स्ट इंटू लास्ट गुना तो देखिए 45 एकम 45 और 45 का गुणनखंड तोड़ेंगे। 45 का ऐसा दो गुणनखंड तोड़ेंगे जिसे गुना करला के बाद 45 आना चाहिए और जोड़ला घटाला पर 14 आना चाहिए। गुना करला के बाद 45 आना चाहिए और जोड़ला घटाला पर 14 आना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे कि ऐसा कौन दो गुणनखंड है तो इसको तोड़ेंगे। आपको बाबू पता है कि क्या है, 2 से लगेगा नहीं, हम लोग लगा करके देखते हैं 3 से काटिएगा तो 15 बार में कटेगा, 3 से काटिएगा तो क्या बार बाबू 5 बार में। अब 5 का है 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब अपने से देखिए ना कि इसमें कौन कौन ले लेंगे तो हो जाएगा हम लोग को। देखिए ना 3 तरीके 9 और यहाँ 5, 9 और 5 ले लेंगे, 9 और 5 ले लेंगे। तो ये सर कैसे ले लेंगे 9 और 5, देखिए गुना करेंगे 9 में 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा और जोड़िए 9 और 5 कितना हो जाना चाहिए 14। हमको तो बोला था कि गुना करला के बाद 45 आना चाहिए और जोड़ला और घटाला पर कितना आना चाहिए 14 आना चाहिए। जोड़ला और घटाला पर कितना आना चाहिए 14 आना चाहिए। अब हम लोग पहले बाबू ध्यान से देखना, पहले बड़ा डाटा लिखते हैं तब छोटा डाटा लिखते हैं। पहले बड़ा डाटा लिखेंगे इसके बाद छोटा डाटा लिखेंगे। तो x स्क्वायर प्लस में बड़ा डाटा में क्या है बाबू 9x, बड़ा डाटा में क्या है 9x। अब देखिए अपने से आपको सोचना होगा कि हम यहाँ पर क्या करें, 9 में यहाँ 5 जोड़े कि 9 में यहाँ घटा दे कि 14 आएगा। तो यहाँ पर हम देखें कि 9 में जोड़ेंगे तो 14 आएगा, तो जोड़ दिए यहाँ पर 5x हो गया। बाबू ज्यों के त्यों उतार लेना। अब देखिएगा अब इसके बाद क्या करना है, कॉमन करना है। और कॉमन का मतलब एकदम साफ भाषा में समझिए, कॉमन का मतलब भाग देना। कॉमन का मतलब क्या होता है भाग देना। अब यहाँ पर देखिएगा सर भाग कैसे देंगे, तो देखो बाबू जो दोनों में रहता है वही कॉमन कहलाता है। बाबू तुम इसमें देख पा रहे होगे कि x स्क्वायर है, x स्क्वायर का मतलब x लिख सकते हैं, यानी कि एकरा में 2 x है, एकरा में 1 x है, तो एक x है तो एक x कॉमन लिया जाएगा। तो कॉमन x कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर में x से भागा दे देंगे तो कै गो x बचेगा 1 x बचेगा। अब आप बताओ ना 1 x है था, 1 x ले ही लेंगे, लेकिन 9x में x से भागा दे दीजिए, x भागा दे देंगे तो कितना खाली बच जाएगा 9 बच जाएगा। अब रहा बात यहाँ तो सर देखिए ना 45 इसमें भी आया है 5, 45 में भी 5 आया है, इसमें भी 5 है, तो 5 कॉमन कर लेंगे। यहाँ पर 5 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ x बच जाएगा। अब x बच जाएगा और हम अभी कौन सिखाए थे कि कॉमन का मतलब क्या करना भाग देना। कॉमन का मतलब क्या करना भाग देना। अब भागा दीजिए तो अब किससे भागा दीजिएगा 5 से, 5 9 45, 5 9 45। अब देखिए ये दोनों बराबर मिल गया तो समझ लीजिएगा कि आपका गुणनखंड सही मिला है। अगर ये दोनों अगर बराबर नहीं मिलेगा तो समझ लीजिएगा कि गुणनखंड हमारा गलत हुआ है। तो अब देखिए ना यहाँ x प्लस में 5 को ले लेंगे और एगो x प्लस में 9 ले लेंगे, यही आपका गुणनखंड हुआ है। लेकिन 10th में गुणनखंड तक सीमित नहीं रहता है। 10th में आपको यहाँ कहता कि शून्यक बताइए, शून्यक बताने के लिए कहता है तो बाबू शून्यक निकालना है तो बराबर में ले लेना 0। अब बराबर में 0 ले लोगे तो ओह पट्टी यह पट्टी प्लस में तो ओह पट्टी जाकर हो जाएगी उस संख्या माइनस में, वो पट्टी जाकर हो जाएगी माइनस में। अब देखिए यह पट्टी संख्या यह प्लस में है, बराबर ले लेंगे तो वो पट्टी जाकर हो जाएगी माइनस में। यही शून्यक हो गए। 10th में शून्यक निकालने के लिए कहता है, लेकिन 9th तक आपको गुणनखंड निकालने के लिए कहेगा। इसी प्रकार से आपको
आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से हम दूसरा सोल्व करके आपको दिखलाते हैं, आपके पास में दूसरा हम सोल्व करके दिखलाते हैं। दूसरा प्रश्न देखिएगा क्या है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस में 11x प्लस में 24, 11x प्लस में 24। आपको ऐसा डाटा सोचना है कि गुना करने के बाद 24 आ जाए और जोड़ला घटाला पे 11 आ जाए। कुछ नहीं समझ में आए बाबू तो कॉपी कलम तुम बंद करके इतना सिर्फ सोचना कि गुना करने के बाद 24 और जोड़ला घटाला पे ऐसा कौन संख्या है जो आता है। तो बस इसको कुछ नहीं करना, लास्ट लगा गुणनखंड निकाल लेना, गुणनखंड निकाल लेना। गुणनखंड इसको निकालिए, 2 से लगाइएगा, 2 1 2, 2 दूना 4, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। अब सर यहाँ के बाद क्या करेंगे, तो अब हम लोग यहाँ से जोड़ा लगाना शुरू करेंगे कि कौन ऐसे दो को कैसे कर देंगे जिससे दो ऐसा कौन अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे जिसे गुना करने के बाद 24 आना चाहिए और जोड़ा घटाला पर हमको 11 आना चाहिए। तो देखिए ना, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 और 3, 8 और 3, देखिए ना, और तरीके 24 गुना किए तो हमको 24 भी मिल गया। अब 8 और 3 जोड़ेंगे तो 11 भी मिल जाएगा। तो पहले बड़ी संख्या को लिखते हैं, x स्क्वायर प्लस में बड़ी संख्या कितना है 8x, बड़ी संख्या कितना है 8x। अब तुमको यहाँ से अपने से यहाँ चिन्ह बैठाना होगा। यहाँ पर क्या चिन्ह बैठा है, यहाँ पर क्या चिन्ह बैठा है कि हमको 8 में यहाँ 3 जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा कि घटाएंगे तो आ जाएगा। तो कहिएगा सर नहीं, यहाँ पर जोड़ेंगे तो आ जाएगा। 8x प्लस में 3x, अब इसको मैं जस्ट के तहत जो है सो आपको इसके बाद हम बताए थे कॉमन करना। कॉमन का मतलब होता है बाबू भागा करना, कॉमन का मतलब होता है भागा करना। अब भागा यहाँ पर करेंगे, इसमें भी x है, इसमें भी x है, x कॉमन कर लेंगे। 2 x था, 1 x ले लिए तो 1 x बच गया। अब बताइए ना, यहाँ 1 x है ये था, 1 x ले ही लिए तो खाली इसमें 8 बचा, 8 बचा। यहाँ देखिए प्लस का चिन्ह है, प्लस कॉमन कीजिए। अब देखिएगा कि यहाँ तो 3 है, यहाँ 3 है, तो हाँ सर 3 है, कैसे कहिएगा। तो गुणनखंड देखिए ना सर, थोड़े तो उसमें 3 मिला था, तो हाँ सर 3 मिला था, दोनों में 3 तो सर 3 कॉमन कर लेते हैं। 3 कॉमन कहिएगा सर x का नहीं कॉमन किए, x इसलिए नहीं कॉमन किए क्योंकि इसमें x है सर, इसमें है नहीं। दोनों में जो रहता है वही कॉमन होता है, दोनों में जो रहता है वही कॉमन होता है। यहाँ कॉमन कर लेते हैं, 3 कॉमन कर लेंगे सर, तो बचेगा क्या चीज, तो यहाँ पर बच जाएगा सर x बच जाएगा, यहाँ प्लस का चिन्ह है, प्लस बच जाएगा। अब 3 से कॉमन का मतलब भाग देना, कॉमन का मतलब भाग देना। 3 8 24, 3 8 24। अब देखिए सर, अगर आपकी बीच में दोनों बराबर आ जाती है तो समझिएगा कि आपका सही है, अगर बीच में आपकी बराबर नहीं आती है तो समझिएगा गलत है। 10th में शून्य तक का था, लेकिन यहाँ पर हम लोग यहाँ पर 9th वाले को भी पढ़ना रहता है, गुणनखंड बोलता है, तो इसको 1 लिखेंगे, x प्लस 3 को 1 लिखेंगे और x प्लस 3। ये 9th तक इतना ही तक पूछता है, लेकिन 10th में आपको शून्य पूछता है, तो शून्य कैसे निकालिएगा, बराबर में 0 रखेंगे, बराबर में 0 रखेंगे। 1/3 प्लस में है तो 2 जाकर के हो जाएगा माइनस में। शून्य की इसको 1, x प्लस में 8 बराबर में 0, 2 चल जाएगा तो माइनस में। यह एक शून्य मिला, कौन कौन शून्य मिला, -3 और -8 शून्य मिला। इसी प्रकार से आप लोग ये 2 प्रश्न आप लोग बना करके दिखाएंगे। आप वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।